आज मेरी मेरे बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, जिसके बाद उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के बाद मैं बहुत ही उदास रहने लग गई थी, इसलिए मैं जा रही हूँ एक कुत्ता खरीदने, जिसके लिए मैंने 80 किलो मीट पहले से ही फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ। कुछ समझ में आया? नहीं आया ना? मैं बताता हूँ। पहले बात तो ये है कि इस रील में ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड का कंपेयर एक कुत्ते के साथ करके उसे एक कुत्ते के साथ ही रिप्लेस भी कर रही है। एंड सेकंड इज वो 80 किलो वाली लाइन, उसके बॉयफ्रेंड का वजन होगा ना। अब आया कुछ समझ? इसकी कॉमेडी और इसके डार्क ह्यूमर पर थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। पहले मैं इसको इस रील का रिप्लाई दे देता हूँ। ब्रेकअप के बाद मैं बहुत ही उदास रहने लग गई थी, इसलिए मैं जा रही हूँ एक कुत्ता खरीदने। अर्ज किया है, साथ जीने का वादा करके दूसरे दिन ही रिश्ता तोड़ दिया। अभी घर में बाप का साया है या फिर लड़ाई झगड़े के बाद उसे भी कुत्ता समझ के छोड़ दिया। आज घूमते घूमते मुझे सड़क पर एक कुत्ता दिखा, जो बेचारा बहुत प्यासा लग रहा था। देख, सबसे पहली बात तो ये है कि इस पूरी की पूरी रील में कुत्ता कहीं है ही नहीं, ओनली कुतिया ही है। अरे भाई ये इसकी बात कर रहा हूँ यार, क्योंकि अगर इसे कुतिया कह दिया तो सोशल मीडिया पर बेइज्जती नहीं हो जाएगी कुतिया की। प्यासा लग रहा था और आसपास कहीं पानी भी नहीं था, इसलिए अपनी इंसानियत दिखाते हुए मैंने इंसानियत से उसके लिए पानी का इंतजाम किया, ताकि वो प्यासा न रहे। उस कुतिया को प्यास लगी तो इस लड़की ने उसको अपना टॉयलेट डाल कर दे दिया। हाँ, वो बात अलग है, कुतिया ने उसे सूंघा तक नहीं। बट तुम मेंटेलिटी देख रहे हो इसकी? इस लड़की के अकॉर्डिंग जानवरों की प्यास ऐसे बुझाई जाती है नहीं, इस हिसाब से तो फिर भूख लगने पर तू भी कुत्ते की टट्टी खाती है। इस निहायती और गलीच लड़की का नाम काजल पांडे है और इसके इंस्टाग्राम पर 6 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर्स है। सीरियसली 6 लाख। इसकी पूरी की पूरी फॉलोवर लिस्ट में मुश्किल से मुश्किल 2 से 5% ही फीमेल ऑडियंस होगी। और मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ, इसको ओनली लौंडे लपाटे ही फॉलो करते हैं और बस इन्हीं लौंडों को क्यूट लगती है। इन्हीं को तो समझ में आता है इसका डार्क ह्यूमर, और इसके ऐसे घटिया जोक्स पर हंसी भी इन्हीं को आती है। फुल एंटरटेनिंग लड़की है भाई। नहीं, इसलिए तो फॉलो कर रखा है ना लौंडो ने इसे, है ना? अजी लंड सारे के सारे अवस्कोर बैठे हैं। ये देखो, अरे दीपू भाई। और हाँ, ऐसा नहीं है कि इसकी एक आधी रील ही ऐसी होती है, नहीं नहीं, इसका पूरा का पूरा कंटेंट ही इन्हीं घटिया और गलीच हरकतों से भरा हुआ है। इसके बारे में कैप्शन देखो एक बार, मैं थोड़ी सी शर्मिली हूँ, नहीं तू थोड़ी सी बहन की लोड। मेरे स्कूल में आज फोन की चेकिंग हो रही थी, तो मैंने जल्दी से फोन अंदर छुपा लिया। मैम के जाने के बाद जब मैंने फोन बाहर निकाला तो पता नहीं क्यों वो चलना ही बंद हो गया। बस यही कंटेंट है इसका, और इसी को देखने के लिए 6 लाख से भी ज्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं। ये जो तुम इसको फॉलो, कमेंट और मजे मजे में इसकी रील्स को शेयर करते हो ना, ये सभी चीजें इसके लिए एज ए एप्रिसिएशन वर्क करती है। और इसी के साथ साथ इसके कंटेंट को वैलिडेशन भी मिल जाता है। अब थोड़े दिनों बाद जब ये थोड़ी सी और ग्रो कर जाएगी और फिर एक ओडी या फिर फॉर्च्यूनर मेंटेन करने लगेगी, तो फिर तुम ही लोग वापस से कमेंट करने आ जाओगे और इसके कमेंट सेक्शन में इसको गलत गंदे कमेंट कर जाओगे। बट द फैक्ट इज, उससे भी इसके अकाउंट की रीच इंक्रीज ही होगी। और थोड़े दिनों बाद तुम सभी की में धुआं तब निकलेगा जब कोई मीमर इसकी लाइफ स्टाइल वाली रील उठाएगा और उस पर ये लिख देगा, ले मूड दिया तेरी डिग्री पर। दोस्त की शादी से वापस आते टाइम मेरे साथ कुछ एबनॉर्मल हुआ, तो मैंने उससे दूरी बनाने की सोची, लेकिन मैं हर तरफ से घिर गई थी और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। भैया कहाँ चलना पड़ेगा, खेत में या रूम पे? ये ऐसा कंटेंट जिस पर ओनली रिपोर्ट होनी चाहिए। तुम्हें अंदाजा है इस पर कितने व्यूज आ रहे हैं? 50 मिलियन, 27 मिलियन, 48 मिलियन, 75 मिलियन व्यूज। अब तुम्हें पता भी इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है हम लड़के। बिकॉज अगर कोई लड़की ऐसी डबल मीनिंग वाली बात बोल दे तो शेयर करना जरूरी है, और फिर ये दिखने में भी ठीक ठाक ही है। हाँ, आई मीन सुंदर है, एंड ऊपर से फिर ऐसा वल्गर कंटेंट, बस और चाहिए क्या? लग जाते हैं शेयर करने में। कल बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था, फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। उसके बाद वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। वाह, क्या गजब का ह्यूमर है भाई इस लड़की का, और कितने अच्छे से ऑब्जेक्टिफाई कर रही है उन सभी लड़कियों को जो मजबूरी में कभी ना कभी लिफ्ट लेती ही होगी। अब तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि ऐसे क्रिएटर को अप्रिशिएट करने से क्या इंपैक्ट पड़ता है, स्पेशली उन सभी लड़कों पर जिनका कि रियल लाइफ में फीमेल से इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो होता है। अब ऐसा घटिया कंटेंट देखने के बाद उन सभी लड़कों के लिए ये सभी चीजें ही रिलेटेबल हो जाती है कि हाँ, ऐसी तो होती है सारी लड़कियां। बस 2 ही काम होते हैं फिर, नाइट में पहले इंस्टाग्राम ओपन होता है और फिर गूगल, या फिर कोलकाता में वो 9 अगस्त वाली रात आती है।